हेलो बच्चों, जय हिंद। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग लास्ट टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगला टॉपिक कर लेते हैं, रेंसिडिटी और साथ साथ में कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है और रस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो कोरिजन किस में दिया, 13.1 कोरिजन। अब ये होता क्या है ये समझो। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है, तो होता क्या है कि उसमें कोरोड हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। यानी कि मेटल का बर्बाद होना ये क्या होता है, कोरिजन होता है। और जब एक पर्टिकुलर मेटल का बर्बाद होना यानी कि आयरन का बर्बाद होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है ना। तो कोरिजन बेसिकली होता क्या है, व्हेन एनी मेटल came in contact with oxygen and moisture or concentrated acid or base, then it get corrode and this process is known as कोरिजन। यानी कि जब भी कोई मेटल किसके किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए या फिर कंसंट्रेटेड एसिड या बेस के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसमें कोरोड होने लगता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पे जो कोरिजन होता है, कोरिजन हम लोगों को किस रूप में देखने के लिए मिलता है, जैसे आप लोग एग्जांपल यहां पे देखे होंगे, जो सिल्वर होता है, सिल्वर का मतलब चांदी, इसके ऊपर किसकी कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कोरिजन का एग्जांपल हो गया। इसके साथ साथ में जो कॉपर होता है, कॉपर, कॉपर के ऊपर किसकी कोटिंग आ जाती है, कॉपर के ऊपर आ जाती है ग्रीन कलर की कोटिंग। ये भी किसका एग्जांपल है, कोरिजन का एग्जांपल है। तो कोरिजन बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में या फिर कंसंट्रेटेड एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें कोरोड हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोरिजन। और इसका एग्जांपल क्या है, सिल्वर चांदी का काला पड़ना और कॉपर का ग्रीन पड़ना। ठीक है, अब हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरिजन, इसके बारे में समझते हैं। जैसे ऑयलिंग कर दिया, ठीक है, ग्रीसिंग कर दिया, इसके साथ साथ में अवॉइड करो कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। इसके साथ गैल्वेनाइजेशन, इसके साथ में एनोडाइजिंग। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरिजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसी में आता है, रस्टिंग। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, व्हेन एनी मेटल केम इन कांटेक्ट की जगह हमको क्या लिख देना है, व्हेन आयरन केम इन कांटेक्ट। तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रस्टिंग है। रस्टिंग क्या होता है, जब भी लोहे में कोरोड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन एनी मेटल की जगह हम लोग एक चीज चेंज कर देंगे, आयरन। व्हेन आयरन केम इन कॉन्टैक्ट विथ सेम चीज यहां पे है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अच्छा, रस्टिंग और कोरिजन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए यानी कि वाटर। व्हेन आयरन केम इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, then it get rust and this process is known as rusting। समझ बात आई भैया। रस्टिंग क्या होता है, व्हेन आयरन केम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब भी आयरन कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या कंसंट्रेटेड एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या लग जाता है, उसमें लग जाता है रस्ट और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही। रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंट कर दो, समझ आता है किसी आर्टिकल पे। तो ये सारी चीजों के हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करवा सकते हैं। इन सारी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दो चीज हम लोगों ने पढ़ी, एक कोरिजन पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ी, रस्टिंग पढ़ी। कोरिजन क्या होता है, व्हेन एनी मेटल केम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कंसंट्रेटेड एसिड और बेस,
इट गेट कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए कोरिजन। इसका एग्जांपल में दो याद रखना, चांदी काली पड़ती है, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, और रस्टिंग क्या होती है, व्हेन आयरन केम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और कंसंट्रेटेड एसिड और बेस देन इट गेट रस्ट। ठीक है, जब आयरन किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन मॉइस्चर के या कंसंट्रेटेड एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें रस्ट लग जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, और इससे काफी नुकसान भी होता है। अब आयरन पता चला ब्रिजेस वगैरह हैं लोहे के बने, तो लाखों टन लोहा हमेशा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और रिपेयर करने में चला जाता है, तो ये चीजें यहाँ पे है। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट or oils marked by unpleasant smell। unpleasant स्मेल, इसका क्या मतलब होता है ये समझो। रेंसिडिटी का, रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है, खाना है, खाना तुम्हारा बर्बाद हो जाए, ऑयली खाना होता है बर्बाद हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन कोई ऐसा टर्म नहीं जो बहुत खतरनाक है। एरियल का मतलब हवा, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का मिल जाना, किसके साथ मिल जाना, फैट या ऑयल के साथ। इससे क्या होता है, बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, यही होती है रेंसिडिटी, यानी एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल इज नोन एज एन रेंसिडिटी। बात समझ में आ रही है। अब रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, तो सबसे पहला रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का तरीका है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का यहां पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। एक एंटीऑक्सीडेंट है यहां पे BHA, इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। समझ बात आई, एक है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और दूसरा है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये कैसे क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये करता क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है जिससे कि ऑक्सीजन की एबिलिटी फिर रहती नहीं, तो इस तरह से जो खाना है वो खराब होने से बच जाता है। दूसरा, हम लोग रेंसिडिटी को कैसे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया, दूसरा रेंसिडिटी को जो प्रिवेंट करने का तरीका है वो क्या है, नाइट्रोजन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जो चिप्स होता है, जो आप लोग कुरकुरे खाते हो, उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। इसके साथ साथ में और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जब भी ठंडा कोई चीज ठंडी होती है या ठंडी जगहों पे क्या होता है कि वहां पे रिएक्शंस थोड़ी सी क्या होती है, स्लो हो जाती है, तो इस वजह से रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में एयर टाइट कंटेनर में कोई चीज रख दो, एयर टाइट, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में हम लोग कोई चीज रख सकते हैं। या फिर पुटिंग अवे थिंग्स फ्रॉम लाइट, पुटिंग अवे थिंग्स फ्रॉम लाइट, यानी कि रोशनी से दूर हम लोग कोई चीज रख दे, तो इससे हम लोग क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो चीज पढ़ा, एक कोरिजन पढ़ा, दूसरा रेंसिडिटी पढ़ा। कोरिजन क्या होता है, व्हेन एनी मेटल केम इन कांटेक्ट विद वाटर या फिर वाटर के साथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर या ऑक्सीजन या कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, देन इट गेट कोरोड एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोरिजन। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेंसिडिटी पढ़ा, रस्टिंग पढ़ा। रस्टिंग क्या होता है, व्हेन आयरन केम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन या फिर कंसंट्रेटेड एसिड या फिर बेस, तो इट गेट रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल। जब भी फैट और ऑयल का एरियल ऑक्सीडेशन होता है मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी हमको कहां कहां देखने के, मतलब इससे क्या होता है, खाना वगैरह बर्बाद हो जाता है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एक तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, दूसरा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके, रेफ्रिजरेटर यूज करके, एयर टाइट कंटेनर यूज करके, और पुटिंग अवे थिंग्स फ्रॉम लाइट, यानी रोशनी से चीजों को दूर करके। तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर खत्म हो गया।
लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका, यानी इसके पहले एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।